हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन 3 पार्ट्स में दे रखा है और 3 पार्ट्स ये हैं कि इन तीनों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सेकेंड है मिसेल और तीसरा है धातु एवं अधातु। तीनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहला है पीएच का महत्व। इसके लिए सबसे पहले तो आप ये लाइन जरूर याद रखें। क्या होती है? पीएच होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है पीएच। ठीक, ये जो स्केल होती है वो 0 से 14 तक होती है, जहाँ 7 जो होता है तटस्थ होता है। तटस्थ का मतलब ये होता है कि पानी ना तो खट्टा होता है और ना ही वैसा क्षारीय होता है। तो कैसा होता है? वो नॉर्मल होता है, उदासीन होता है, तो उसी को तटस्थ बोला जाता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय और 7 से अधिक पीएच मान होता है क्षारीय। मानव शरीर में सामान्य पीएच 7.35 होता है, जो इसे क्षारीय बनाता है। शरीर के पीएच को क्षारीय बनाए रखना एसिड बेस होमोस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है। ठीक, उसके बाद मिसेल क्या होता है कि पानी जो होता है उसमें एम्फीपैथिक यानी कि उभय संवेदी मतलब होता है कि उनमें निगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो उन अणुओं का एकत्रीकरण होता है। एकत्रीकरण मतलब कि इकट्ठापन होता है, उनका जो गोलाकार संरचना बनाता है। तो इसके एक छोर पर जलरागी अणु होते हैं, जबकि दूसरे छोर पर जल विरागी अणु होते हैं। तो और उच्च सांद्रता पर ये अणु एक दूसरे के साथ जुड़कर मिसेल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जल विरागी सिरा पानी के संपर्क में रहता है। यह तेल व ग्रीस जैसे पदार्थों को घोलने में मदद करता है। ठीक है, ये आपकी तेल की बूंद, ये बीच वाली। ठीक है, और ये जल रागी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का ये डायग्राम होता है, ये जो हमने बनाया है। ठीक, तो यहाँ पे जल रागी, इसको जल विरागी बोलते हैं, इसको जल रागी बोलते हैं, और ये आपकी मिसेल बनी हुई है ये पूरी। ठीक है, तो इसके बाद में आता है थर्ड क्वेश्चन, धातु और अधातु। तो धातु क्या होता है? वे तत्व होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये चमकीले होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा हथौड़े से पीटने पर चपटे बनाए जा सकते हैं, मतलब कि चादर बनाई जा सकती है उनकी। ये तार में बदले जा सकते हैं और ये प्रायः कठोर होती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लोहा यानी कि Fe से डिनोट करते हैं, जिसको तांबा यानी कि कॉपर इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब धातु ही है। उसके अलावा आता है अधातु। तो अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के विपरीत गुण होते हैं, जैसे कि ये आमतौर पर भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लो, फेंको और वो टूट जाए, वो होता है भंगुर होना। तो भंगुर होते हैं और विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनमें धात्विक चमक भी नहीं होती है। अधातुओं को पीटा या खींचा नहीं जा सकता है। सीधी सी बात है, फेंकने पर टूट रहे हैं तो वो चिपटे हैं, मतलब कि उनको पीट कर चादर नहीं बना सकते हो आप, ना तार बना सकते हो। तो वही लिखा हुआ है। ये गैस, ठोस या द्रव तीनों अवस्थाओं में होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन etc। क्लोरीन होती है नॉर्मली आपकी लिक्विड फॉर्म में, सल्फर गैस फॉर्म में होता है, कार्बन ठोस फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे आपके 3 in 1 क्वेश्चन, जो कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे थे आपको। उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।